हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए। अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, या फिर अभी आपने कॉलेज स्टार्ट किया है, आपकी फ़र्स्ट जॉब है, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप पेरेंट्स हो, जो भी हो, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करेगा एआई से रिलेटेड। सो इंडियन ग्रेजुएट्स क्राइसिस एंड एआई इम्पैक्ट। ओके, ग्रेजुएट क्राइसिस एंड एआई इम्पैक्ट। तो जो ग्रेजुएट का जो क्राइसिस है ना, कि लोग इतना सारा पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरी डिग्रीज भी परस्यू कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, दूसरी डिग्रीज को भी कवर करूँगा। ओके, तो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। इवन आईआईटी एनआईटी भी इस पे इंक्लूड है, ठीक है। तो टीयर 1 कॉलेज से पढ़ने के बावजूद भी लोगों की जॉब नहीं लग रही है, लोग परेशान हैं, करियर में एकदम अनस्टेबिलिटी है। जॉब लग भी जा रही है तो भी तुम्हें पता है पीपीओ के बारे में, परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब तुम्हारा जॉब कंफर्म होता है तो वो पीपीओ काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे देती हैं कि जब तक एक प्रोविज़न पीरियड होता है, लेट्स सपोज 3 महीने का, 6 महीने का। ओके, अब उस पीरियड के दौरान अगर तुम ठीक ठाक परफॉर्म करते हो, कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि चलो ये बंदा हमारे काम आ सकता है, इससे काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, प्रोजेक्ट में हम इसको रख सकते हैं, तो फिर आपको वो फुल टाइम ऑफ़र देगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ से जो भी उनका पीपीओ का जो भी टाइम होगा, 6 महीने, 3 महीने, उसके बाद फिर आपको निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो कॉलेज है ना, वो आज के टाइम पर ऐसा भी करते हैं। इस पे हर तरह के कॉलेज इन्वॉल्व हैं, तुम्हारे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हर तरह के कॉलेज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी में पढ़ रहे हो तो आपको 1 करोड़ का पैकेज ही मिल जाएगा। 1 करोड़ का पैकेज तो टीयर 3 कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी है कि जो आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं उनकी जॉब भी नहीं लगेगी, मतलब ऐसी ऐसी सिनारियो भी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि आप स्किल्ड हो, ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप स्किल्ड हो, आपने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया। आपको ऐसा लगता है यार कि चलो ठीक है यार, मैंने डीएसए कर लिया है, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना लिए हैं, कोई क्लोन एप्लीकेशन बना लिया है, कुछ ऐसा कर लिया है, और ठीक है अब तो मैं स्किल्ड हूँ। तो स्किल्ड आपको ऐसा लगता है क्योंकि लोग आपसे यही कहते हैं कि भाई स्किल की डेफिनेशन यही होती है कि अगर जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी पर्टिकुलर डोमेन आप चूज़ करते हो, तो उस पर आप पहले अच्छे से फाउंडेशन क्लियर करते हो, बेसिक्स क्लियर करते हो, उसके बाद फिर आप उस पर कोई प्रोजेक्ट बना लेते हो और आप स्किल्ड हो जाते हो। तो एक तरीके से हाँ, कुछ पॉइंट्स पे, या मैं अगर कुछ परसेंटेज की बात करूँ तो हाँ, कहीं हद तक ये सही भी है कि आप स्किल्ड हो जाते हो जब आप बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रोजेक्ट बना लेते हो। बट कंपनीज़ को क्या चाहिए ना, कंपनीज़ देखती हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब उनके कंपनी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो फ्यूचर में कुछ आने वाले प्रोजेक्ट हैं, आप उन पर कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और अभी तक उसके उनके अकॉर्डिंग आपने अभी तक क्या कर रखा है। और मोस्टली ये एआई ड्रिवन चीज़ें हो रही हैं, मतलब कंपनीज़ के पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन हर चीज़ों में वो एआई को डाल रहे हैं, और एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने वही बात कर दी घुमा फिरा के, और चीज़ों को ये लोग ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे। अगर मैं डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड भी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, तो कंपनीज़ में वो चाहते हैं कि हम डैशबोर्ड में कुछ ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट कर दें जो कि बिज़नेस यूज़र्स के लिए काफ़ी ईज़ी टू यूज़ हो जाए, ईज़ी टू हैंडल हो जाए। कि हम बिज़नेस यूज़र्स हैं, मान लो अब मुझे कोई डिटेल्स चाहिए कि मान लो कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितना सेल्स हुआ है, कितना कितना लॉस हुआ है, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, या फिर बड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो हम डायरेक्टली चैटबॉट से पूछें और वो पूरे डैशबोर्ड को एनालाइज करके हमें आंसर कर दे। तो अब वो वहाँ पर भी एआई ला रहे हैं। डेवलपमेंट में एआई तो ऑलरेडी है ही, कि हम डेवलपमेंट में अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हो, आप एआई टूल्स जैसे कर्सर, लवेबल, रेपलेट, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स, एलएलएम्स हैं, उनको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप चीज़ों को जल्दी एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट कर पा रहे हो। पर इतना अभी एआई से रिलेटेड इतनी चीज़ें अभी बिल्ड नहीं हुई हैं कि आप सब कुछ ही पूरा का पूरा कर पा रहे हो। हाँ, आप उसको यूज़ कर पा रहे हो एडवांसमेंट के तौर पे, उनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं, उनसे आपके मैनुअल एफर्ट्स थोड़ा कम हो जाते हैं।
बट वो स्मार्टनेस आपके अंदर तब आएगी जब आप उनको यूज़ करोगे। और मोस्टली जितने भी एआई टूल्स हैं ना, आप फ्रीली बहुत ही लिमिटेड इसका यूज़ कर पाते हो, आपको उसका प्रीमियम लेना पड़ता है, चाहे वो कर्सर हो, चाहे वो लवेबल हो, चाहे वो रेप्लिट हो, या फिर कोई भी एआई टूल्स हो। इवन आप चैट जीपीटी को भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, बट चैट जीपीटी की अगर आप फुलेस्ट कैपेसिटी को देखना चाहते हो ना, तो आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा या फिर प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आप उसकी रियल कैपेबिलिटी को चेक कर पाओगे, और आप जो इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसके उसके काम को मतलब उसके हिसाब से उसको यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप फ्रीली चीज़ें यूज़ करते हो तो हाँ, तुम्हें लगता है कि वो ठीक ठाक है, बट बहुत सारे मिस्टेक्स भी होती हैं, बहुत सारे एरर्स करता है वो, और एकदम एक्यूरेट आपको आंसर नहीं मिलता, बट हमें ऐसा लगता है कि ठीक है। उसकी वजह से ना, देखो जितने भी एलएलएम्स हो गए, जो जो भी तुम्हारे चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गए, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट, तो इनकी वजह से क्या हो गया, गूगल का जो सर्च है वो अब थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। लोग अब गूगल पे कम सर्च करते हैं, चैट जीपीटी पे ज़्यादा सर्च करते हैं। या गूगल पे जो सर्च करते हैं ना, तो इतने सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स आ जाते हैं, कोई क्लिक ही नहीं करता। आप डायरेक्टली उनको समराइज चीज़ें चाहिए, तो जेमिनाई ऊपर आपको एक समरी टाइप के दे देता है कि भाई आपने जो चीज़ सर्च की है, तो ऊपर आपको समरी मिल जाती है, आप उसको पढ़ के निकल जाते हो। तो एक तरीके से आप थोड़ा आलसी भी हो गए हो, और एक एक अच्छी चीज़ भी है कि आपको आपका टाइम भी बचा रहा है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा रीडिंग के लिए टाइम दो। और रीडिंग, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल में आप चीज़ें सर्च करो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते रहो, नहीं। आप इंटेंशनली जो चीज़ पढ़ना चाहते हो वो सर्च करो और पढ़ो, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, आप उस पर्टिकुलर राइटर की थिंकिंग को प्रोसेस कर रहे होते हो अपने दिमाग पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, वो लाइफ को कैसे देखता है, उसका क्या डायमेंशन है, कैसे क्या पर्सपेक्टिव है, उसको वो समझ में आता है आपको, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात कर लें, जो जो हम पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन ग्रेजुएट क्राइसिस एंड एआई इम्पैक्ट। अब हम इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टेड जॉब लॉसेस 2030 तक काफ़ी सारी एआई की चलते काफ़ी सारी जॉब खोने वाली हैं। और ये देखो, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, जब कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ नहीं बनती है, क्योंकि वो तुम्हारे काम को मतलब रिड्यूस कर रही है, मैनुअल एफर्ट्स को ऑटोमेट कर रही है, तो मैनुअल एफर्ट्स आपको इतना डालना नहीं पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जॉब जाएंगी, मतलब आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक वो है इंडियन आईटी कंपनीज हायरिंग रिडक्शन, आईटी कंपनीज भी काफ़ी कम हायर कर रही हैं। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। क्या कॉजेज ऑफ द क्राइसिस, क्या क्राइसिस का कॉज क्या है, सॉल्यूशन, पाथ फॉरवर्ड्स। अब हम सिर्फ क्राइसिस की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन और क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। रोल्स लेस इम्पैक्टेड बाय एआई, उन रोल्स की भी बात करेंगे जो कि एआई से कम इम्पैक्टेड है, मतलब लेस इम्पैक्टेड है, राइट। और कॉल टू एक्शन, आगे हम क्या कर सकते हैं वो ओपन रखेंगे। तो प्रोजेक्टेड जॉब लॉसेस को अगर हम ओपन करें तो आप ऐसा देख सकते हो यार, 20 से 50 मिलियन जॉब्स एआई ऑटोमेट करने वाला है। और ये 2030 तक ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 2030 तक ही इतना रिडक्शन तो होगा ही। तो 2025 अभी चल रहा है और ऑलमोस्ट आधा हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आधा नहीं, मतलब आधा हो ही चुका है, आधा ही बचा है। तो 20 से 50 मिलियन जॉब्स मतलब बहुत ज़्यादा जॉब होती है, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो 2 से 5 करोड़ जॉब ऑटोमेट होने वाली है एआई से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब ऑटोमेट होने वाली है, जॉब क्रिएट भी होंगी, बट उस अमाउंट में नहीं होगी जिस अमाउंट पे जॉब जाने वाली हैं, ओके। और क्रिएट होने में भी ना थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि यार 20 से 50 मिलियन जॉब सीधा चली गई, जाने में तो ठीक है कि हाँ एकदम से चली गई, बट वो उसकी जगह पे जो नया रिप्लेसमेंट होगा ना, उसको आने में टाइम लगेगा, वो इकट्ठा तुमको नहीं दिखेगा। तो इंडियन आईटी कंपनीज हायरिंग रिडक्शन आप देख सकते हो 67% इन हायरिंग रिडक्शन 2025 वर्सेस 2024। 2025 और 2024 में अगर हम कंपैरिजन करें तो 67% रिडक्शन हुआ है हायरिंग में, सिर्फ आईटी में। तो डिफरेंट डिफरेंट दूसरे जो सेक्टर है ना, वहाँ पर जहाँ पर एआई को हम डाल सकते थे, वहाँ पर हमने एआई को डाला और उससे रिडक्शन हुआ। बट सिर्फ अगर हम आईटी की बात करें और 2024 और 25 का कंपैरिजन करें तो 67% जॉब्स रिड्यूस हुई हैं। आप इतना देख पा रहे हो। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, ओके, ओनली 42.6% एम्प्लॉयज़ जो है ना वो एम्प्लॉयबल है, 42.6%। तो बाकी के जो 60% के आसपास जो लोग हैं वो क्या करेंगे। अब ये सोचने वाली चीज़ है, गवर्नमेंट को भी इस पर बहुत ही विचार करना चाहिए, कोर्स को, कैरिकुलम को, इन सबको चेंज करना चाहिए। उन पे जैसे एआई के हिसाब से सारी चीज़ें अब हो रही हैं, तो अब
कोर्स में करिकुलम में एआई कोर्सेज इन्वॉल्व करने चाहिए। और देखो एआई जो कोर्सेज है ना वो भी आपको फ्री नहीं मिलते, सारे के सारे कोर्सेज पेड हैं। तो गवर्नमेंट को या कॉलेजेस को ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है तो उनको वो सारे प्रीमियम कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल कराएं, ठीक है। या फिर आप क्योंकि आप उसका जो चार्जेस है वो आप ऑलरेडी ट्यूशन फीस पे उसको कट कर रहे हो, तो ट्यूशन फीस पे जब आप सिर्फ टीचर वहाँ पे प्रोफेसर्स आ रहे हैं और वो सिर्फ तुमसे असाइनमेंट्स करा रहे हैं, अटेंडेंस को मेंटेन करवा रहे हैं, तो क्या उतना ही ट्यूशन फीस होता है क्या? बाकी तुम बुक पढ़ा देते हो और बुक में जो वो चीज़ें पढ़ा रहे हो जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रही हैं। तो अगर आप इस पर विचार नहीं करोगे, इस पर नहीं सोचोगे, तो चीज़ें कैसे इवॉल्व होंगी, कैसे आप जॉब के लिए कैपेबल बनोगे? तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है यार कि 42.6% एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉयबल है, बाकी ऑलमोस्ट 60% अनएम्प्लॉयबल है। और ये ये एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि ऑलमोस्ट 10% अनएम्प्लॉयबल हों, बाकी 90% एम्प्लॉयबल होने चाहिए। क्योंकि ये कंपनीज, ये तुम्हारे कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉलेजेस में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसा कोर्स करिकुलम हो, ऐसे प्रोफेसर्स हों जो कि आपको हाईली कैपेबल बना सके आज के टाइम के इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। जो कंपनीज़ को नीड है, जिस टाइप की प्रोजेक्ट वहाँ पे काम हो रहा है, जिस टाइप के जो रियल प्रोजेक्ट कंपनी में चल रहे हैं। तो अगर जब कंपनी क्योंकि फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही है, कंपनी चाहती है कि भाई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एटलीस्ट मिड लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपको जॉब मिल रही है। फ्रेशर्स को एक तरीके से जो 0 से लेके 3 ईयर्स के बीच के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको फ्रेशर्स माना जाता है और उनको जॉब के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला कंपनी में। और कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए जिनके पास अच्छा खासा एक्सपोजर हो, जिनको सब कुछ आए, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वहाँ पे काम चल रहा है आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बट वो नॉलेज आपको कब होगा? जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपने उस पर्टिकुलर चीज़ में काम किया है। ऐसे अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज में वो चीज़ तो किया नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपने हाथ से इतना कर सकते हो कि हाँ, जो एआई कोर्सेज हैं आप उनको सीख रहे हो, आप उनसे चीज़ें सीख रहे हो और उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, खुद से कुछ चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करो। बट उस पर भी आप अगर सिंपल से सिंपल, बेसिक से बेसिक प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। बट इंडस्ट्री लेवल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए आपको इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ ऐसे कोर्सेज लेने पड़ेंगे जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में रन हो रहे हों, ठीक है। और ये चीज़ें भी धीरे धीरे इवॉल्व होंगी, ऐसे कोर्सेज भी आएंगे और आई थिंक कुछ जगह पे है भी, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा चार्ज करते हैं और आई थिंक हर कोई उसको पे भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें इवॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है। CS ग्रेजुएट्स यार 6.5 to 7.5% बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर मतलब साल में। प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक NITs IITs यहाँ पर भी प्लेसमेंट में डिफ़िकल्टीज होती हैं। मतलब जो Tier 1 Tier 2 कॉलेज भी आते हैं ना, वहाँ पर भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो दिक्कत तो है ही है ना। और Tier 3 कॉलेज तो नियरली 50% अनप्लेस्ड ही हो जाते हैं। मतलब Tier 3 कॉलेज में ऑलमोस्ट 50% बच्चे अनप्लेस्ड रहते हैं, उनका किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप भी नहीं लग रहा है। सो ये सोचने वाली चीज़ है। तो अगर ऐसी जगह पे तुम एडमिशन ले लेते हो जहाँ पर प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? तुमने 4 साल वहाँ पे अपना बेकार किया। तुम सिर्फ 4 साल ही नहीं बेकार कर रहे हो, बहुत कुछ खो रहे हो, अपना अपना गोल्डन टाइम खो रहे हो। और इस पर भी यार तुम क्या ही कर सकते थे? हाँ, तुम इतना कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को सीख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो, कनेक्शंस अच्छे हैं, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, और आपका बाई चांस आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है जो आपको इंटरव्यू शेड्यूल करा देता है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एक अच्छी जगह, ड्रीम कंपनी में या एक बेटर कंपनी में आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। बट हर किसी को वो ऑप्शन नहीं मिलता। तो जो Tier 3 कॉलेज है ना, 2024 में 15,000 बच्चे अगर जिस कॉलेज में रिक्रूट हो रहे थे, उस कॉलेज में 2025 पे लेस देन 500 बच्चे रिक्रूट हुए हैं। मतलब 2024 में अगर 15,000 बच्चों की जॉब लगी थी Tier 3 कॉलेज से, तो आप ऐसा मान सकते हो 2025 पे 500 से भी कम बच्चों की जॉब लगी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये ग्राफ डाउन हुआ है। और ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये रियल डेटा के ऊपर है। मैंने आर्टिकल्स को पूरा मैनिपुलेट किया है, डिफरेंट चीज़ें सोर्सेज से लेकर आया हूँ और आपको ये चीज़ें पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस पर मैंने मेहनत की है, तब जाके मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा पा रहा हूँ। क्योंकि आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, बट अगर मैं इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ ना, तो हर चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, हर चीज़ें, एवरीथिंग आपको पूरा का पूरा फुल इंसाइट मिलेगा। तो इसको क्लोज करके हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, कॉजेज़ ऑफ द क्राइसिस।
कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ यार ये है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा है एआई से, सबसे पहली ही बात की है। एजुकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा है क्योंकि करिकुलम जो इरेलेवेंस है ना, वो 5 से 10 साल पुराना, आउटडेटेड। और 5 से 10 पुराना यार मैं बोलूँ ना, 5 से 10 साल पुराने भी जो सिलेबस था, आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हाँ, जो बेसिक्स हैं, फाउंडेशंस हैं, वो तो अभी भी हैं, बट काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। वो चीज़ें अगर हमें सिखाई नहीं जा रही कॉलेज में, और कंपनीज़ को चाहिए कि भाई ऐसे एम्प्लॉयज़ ही हम हायर करेंगे जिनको वो चीज़ें जिनको वो एआई टूल्स का वो पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होगा, तो ही आपको जॉब मिलेगी। तो आप क्या करोगे अगर अपने कॉलेज में आप वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो जो इंडस्ट्री में डिमांड है? तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शंस रहेगा? तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि ऐसे आउटडेटेड करिकुलम को अपग्रेड किया जाए, उस पर जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है ऐसी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए। ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, ऐसे वेबिनार्स होने चाहिए, ऐसे कोर्सेज़ को हमें फ्रीली अवेलेबल कराया जाए ताकि हम चीज़ों को सीखें, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सकें, इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस ले सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो ना, इन चीज़ों को चेक करना बिफोर। अगर बिना चेक किए ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं जहाँ पे एकदम आउटडेटेड सिलेबस पर काम हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि आप सिर्फ 4 साल नहीं बर्बाद हो रहे, आप पूरी ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय बर्बाद कर दोगे अगर ऐसी जगह पे आप एडमिशन ले लेते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो, ठीक है? लैक ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स भी नहीं होती है बहुत सारी कॉलेजेस में। नो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता बहुत सारे कॉलेजेस में, आपको प्रोवाइड ही नहीं करते। फ्रीलांसिंग डिस्करेज्ड। देखो ये पॉइंट एक तरीके से मैं बोलूँगा कि फ्रीलांसिंग आज के टाइम पर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है जिनके जो इन्फ्लुएंसर बने बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर या फिर ट्विटर पर, जिनके पास अच्छी ऑडियंस है, क्योंकि उनके पास कनेक्शंस हैं, उनको काम मिल जाता है। और जिनके पास एक बार काम मिल गया, उन्होंने अपनी टीम बैठा रखी है, वो काम करके टाइमली देते हैं और धीरे धीरे उनको ही काम मिलता है क्योंकि उनकी प्रोफाइल अब बिल्ड हो चुकी है। एज अ फ्रेशर आपको फ्रीलांसिंग के तौर पे काम मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं आपको आता क्या है। आपने कुछ दिखाया ही नहीं है, और आप दिखाओगे कैसे जब आपने कुछ किया ही नहीं है? तो सबसे पहले करो, दिखाओ, एक पोर्टफोलियो, एक प्रेजेंस बनाओ ऑनलाइन पर, मतलब इंटरनेट पर। और धीरे धीरे जब लोग जानेंगे, ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाओ जो आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करवा सके जहाँ से आपको काम मिल सके। फिर जाके आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और ये ग्रोथ लेने के लिए ना आपको कॉलेज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से तुरंत नहीं हो जाता। ये पहले आसान था फ्रीलांसिंग वाला, बट आज के टाइम पर मुश्किल हो गया है, जस्ट बिकॉज जो मैंने भी तुम्हें बताया। ओके, फोकस ऑन एग्जाम्स एंड रैंक्स नॉट प्रैक्टिस स्किल्स। ये तो है ही है, कॉलेजेस में सिर्फ एग्जाम्स, रैंक्स से असाइनमेंट्स सब उसी पे फोकस करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करना चाहता है स्टूडेंट ना, तो उसको भी वहाँ पे भी डिस्करेज किया जाता है कि भाई तुम क्यों फुटबॉल खेलने चले गए, तुमने ये असाइनमेंट करना चाहिए, तुम्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है? भाई वो चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ एग्ज़ाम रैंक ज़रूरी नहीं है। आप मैं एग्ज़ाम्स अच्छा क्लियर कर लेता हूँ, मेरा 9.5 CGPA आ जाता है, फिर मेरी जॉब नहीं लगती कॉलेज से, अब मैं क्या करूँगा लाइफ में? कोई कंपनी तुम्हारा CGPA देख के तुम्हें जॉब नहीं देगी, कोई कंपनी तुम्हारा CGPA देख के तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज नहीं देगी। तुम्हारी स्किल देखेगी, तुमने क्या कर रखा है अब तक वो देखेगी, और अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है तब तो फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे, और इसको अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो यार तुम बेवकूफ़ हो। और तुम जितनी जल्दी इसको समझ जाओ ना, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं NIT से पढ़ा हुआ हूँ, NIT जमशेदपुर से पढ़ा हुआ हूँ। मुझे जितना एक्सपोजर मिला है ना, और मैं आपको जो शेयर करने की कोशिश करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ से के ऊपर है। मतलब जो फील किया है, जो लोग फील करते हैं, क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट को जी कर आया हूँ, तो आपके साथ वही शेयर करूँगा ना जो रियलिटी है, जो जो एक्चुअल में होता है। क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर भी ऐसे ही हैं, कोई नहीं पढ़ाता ठीक से, सबको बस केवल टाइम पास करना है। चाहे IIT में चले जाओ, चाहे NIT में चले जाओ, चाहे कहीं पे भी इंडिया में किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हर जगह वही वही चला है। ओके, खैर इसको भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। AI टेकिंग ओवर जॉब्स। हाँ, ये तो है ही यार, AI टेकिंग ओवर जॉब्स तो है ही है कि भाई AI जॉब्स तो ले ही रहा है। और उस पर जो मेन कॉज ये हो जाते हैं कि भाई LLMs हो गया, LLMs काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। एक एक LLM का अगर आप यूज़ कर रहे हो, सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हो ना, तो वो 20-25 लोगों को रिप्लेस कर सकता है, एक पर्टिकुलर LLM। और उसका आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसका प्रीमियम प्लान ले लेते हो, तो वो और भी ज़्यादा उसके एरर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस चीज़ें जल्दी एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपको कोई आर्टिकल लिखना हो, आपको कोई वीडियो की स्क्रिप्ट बनानी हो, आपको कोई पर्टिकुलर कोड लिखना हो, कोई फंक्शंस को लिखाना हो, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना हो, हर चीज़ में हेल्प करता है। और ये जॉब स्पेसिफिक भी LLMs होते हैं।
कि आपको डेटा से रिलेटेड बहुत सारे एलएलएम हैं जो कि डेटा से रिलेटेड आपकी हेल्प करेंगे, बहुत से एलएलएम हैं जो कि आपके एचआर मैनेजर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड हेल्प करेंगे, बहुत से ऐसे एलएलएम्स हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड आपकी हेल्प करेंगे, बहुत से ऐसे एलएलएम्स हैं जो कि आपको मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के से रिलेटेड हेल्प करेंगे, आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। तो हर तरह के एलएलएम हैं और इन एलएलएम को आपको वो एलएलएम्स एक्सप्लोर करने चाहिए ना जो कि आपके डोमेन से रिलेटेड है। जैसे आप इंजीनियरिंग डोमेन पे हो ले सपोज, तो आपको ऐसे एलएलएम्स देखने चाहिए, ऐसे एलएलएम्स ट्राई करना चाहिए जो कि आपके डेवलपमेंट को, आपकी लर्निंग को बूस्ट कर सकें, जो कि आपके काम को आसान बना सके, जो कि आपके काम को ऑटोमेट कर सकें। तो ऐसे एलएलएम्स को ट्राई करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और जब आप ऐसी चीज़ें सीखते हो ना, तब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अब कुछ बेहतर बना सकते हो, और कंपनी को चाहिए ऐसे लोग जो चीज़ें इनोवेट कर सके, जो अभी जो एग्जिस्टिंग काम है ना उसके फ्लो को समझ सकें, प्लस उसे जल्दी एग्जीक्यूट कर सकें, बेसिकली उनका काम आसान कर सकें। ओके, तो ऐसे लोग की डिमांड है, तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं अभी डिस्कस कर रखा था। एआईज इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ ऑन इमोशंस, हॉलीडेज एक्सेट्रा, इम्पैक्ट ऑन एंट्री लेवल जॉब्स तो बहुत ही है, क्योंकि आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि मिड लेवल के जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, उन सब का काम तो एलएलएम्स ईजिली कर ही सकता है। बाकी जो बहुत ही हाई लेवल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास तो बहुत ही एक्सपोजर होता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें भी जानते हैं जो कि एआई आपकी में भी आपको मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा। सो जितने भी एलएलएम्स है ना, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। वैसे तो अगर आपके पास सच में पैसे नहीं है ना, आप स्टूडेंट हो, तो आपको लगता होगा कि ये काफ़ी कॉस्टली है भाई, $20 पर मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 1500 के आसपास महीने का पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी महंगा है। बट इंडस्ट्री के लेवल की अगर बात की जाए ना, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑलरेडी इतनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें उन्होंने परचेज़ कर रखी होती हैं, सर्वर्स हो गए, तुम्हारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, और इतना एम्प्लॉयज़ को वो पे करते हैं अलग से, तो उनके हिसाब से ना ये इतना कॉस्टली नहीं है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं क्योंकि उनके लिए भाई ये बहुत आसान है, क्योंकि 20 लोगों को हटा देंगे, एक बंदा ऐसा ले आएंगे जो कि जिसको एआई भी पता होगा, जिसको बेसिक्स भी पता हैं, जिसको ये भी पता है कि भाई कंपनी में काम कैसे करते हैं, जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो आराम से वो कर पाएगा। इसकी वजह से जॉब रिडक्शन हो रहा है, मेन रीज़न तो यही है ना। तो ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। फिर अगर हम बात करें स्किल गैप की, तो इसको क्लोज कर देते हैं। स्किल गैप, लैक ऑफ एआई अवेयरनेस एंड स्किल्स। ओके, सो वही चीज़ है, नॉलेज लिमिटेड टू चैट जीपीटी। कुछ लोगों को चैट जीपीटी का सिर्फ पता है कि चैट जीपीटी होता है, बट चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करते हैं, चैट जीपीटी किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, क्या तुम्हें पता है? चैट जीपीटी, मैं बोलता हूँ यार कि तुम किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, तुम सेल्स से रिलेटेड हो, एचआर हो, मैनेजर हो, तुम टेली परफॉर्मेंस में अगर काम कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज ग्रेजुएट्स हो, तुम एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, फाउंडर हो, या फिर कोई भी हो, हर किसी के लिए ये चैट जीपीटी हेल्पफुल है, हर किसी के लिए। आप हर डोमेन में इसको यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी, मतलब जो तुम्हारे दिमाग पे क्वेश्चन है ना, आप इसको पूछ के तो देखो, और फिर आपको पढ़ो उसको कि किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से तुम्हारी हेल्पफुल है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तुम्हें इसकी पावर को समझना पड़ेगा। अगर जब तक तुम्हें इसकी पावर समझ में नहीं आएगी ना, तुम इसको प्रॉपर यूज़ करना ही नहीं सीखोगे। क्योंकि भाई तुम्हारे घर पे एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है और फिर भी तुम साइकिल चला रहे हो, तो लैम्बोर्गिनी जब है घर पे, तो भाई क्यों नहीं चला रहे हो उसको, साइकिल से ही क्यों जाना है तुम्हें? हाँ, उस पर डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, मतलब चार्जेस पैसे तो लगेंगे ही, बट ये भी तो सोचो ना कि अगर मैं उस पर पेट्रोल के लिए पैसे खर्च कर दूंगा तो तुम्हारी वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, तुम्हारा कितना टाइम बचा सकता है अगर तुम्हें कहीं जाना है तो, वो सोचो। और कंपनियां यही सोचती हैं, उनको टाइम कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीज़ें हैं। अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक एआई टूल्स भी है, जैसे कि आप ये भी नहीं पता लोगों को वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, अच्छी आर्टिकल्स को लिखने के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कोडिंग करने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल्स ज़्यादा अच्छे हैं, डेटा एनालिसिस के लिए कौन से टूल अच्छे हैं, नहीं पता लोगों को, नहीं पता। दैट्स वाई उनको, जब भाई टूल्स पता ही नहीं है तो यूज़ कैसे करोगे? तो पता भी तो होना चाहिए ना, ये इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना कि भाई मैं डेटा एनालिस्ट के फील्ड पे काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता जूलियस एआई को कैसे यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता है नोटबुक एलएम को कैसे यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर पाओगे आप, कैसे काम करोगे? ठीक है, तो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो अवेयरनेस की वजह से भी ये क्राइसिस हो रहा है। स्टूडेंट लेजीनेस ड्यू टू एआई, हाँ
ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है। और ये उनके साथ ज़्यादा है जो सच में काम करना ही नहीं चाहते। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मेरे को असाइनमेंट मिला, अब मैं असाइनमेंट करवा लूँगा चैट जीपीटी से। असाइनमेंट चैट जीपीटी से करवा लो, ठीक है, बट असाइनमेंट आप जिस चीज़ का कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर कर रहे हो, क्या आपको वो टॉपिक पता है? क्या आपने उसको स्टडी किया है? क्या आपको पता है कि एमएल क्या होता है? क्या आपको पता है कि जो भी टॉपिक है आपका, क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है? नहीं नॉलेज है, सिर्फ चैट जीपीटी से चेप लिया और उसके बाद फिर नंबर्स के लिए, रैंक के लिए, सीजीपीए के लिए, तो क्या मतलब हुआ? तो गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। मान लो अगर तुम्हें कोई काम करना है, मान लो तुम्हारे दिमाग पे एक आइडिया आता है कि भाई मैं इस टाइप का एप्लीकेशन बनाऊंगा, अब मुझे नहीं पता कि भाई कैसे करना है, तब आप उससे चैट जीपीटी से पूछ रहे हो कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करूँ, क्या फ्लो होना चाहिए, पहले फ्रंट एंड बनाऊँ कि पहले बैक एंड बनाऊँ, फिर इंटीग्रेट कैसे करूँ। जब इस तरह से आप यूज़ करते हो ना, तब आप उसके रियल पावर को यूज़ कर रहे होते हो, और वो इम्पैक्टफुल होता है, ना कि आप उससे असाइनमेंट करवा रहे हो। हाँ, असाइनमेंट अगर आपको यूजलेस लग रहा है आप करवा लो, बट जो टॉपिक, जो चीज़ आपकी स्किल को बढ़ा रहा है, आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है, उसको पढ़ो भी तो। उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, टाइम स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। लोग एंटरटेनमेंट पे बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब क्रेंज कंटेंट देखना ना इतनी आदत बन चुकी है, इतना बुरा इम्पैक्ट डालता है ना आपकी लाइफ में, कि आप जब क्रेंज कंटेंट आप देखने के आदी हो जाते हो ना, तो आप प्रोडक्टिव कुछ कर ही नहीं पाते हो। आप थोड़े टाइम के लिए, जैसे मान लो पढ़ने के लिए बैठे हैं और आपकी आदत है बार बार इंस्टाग्राम खोलने के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मुश्किल से पढ़ोगे, फिर जैसे ही ऐसा लगेगा ना कि भाई मेरे को नींद आ रही है, फिर तुरंत खोलोगे इंस्टाग्राम, फिर रील्स देखने लगोगे। और एक चीज़ नोटिस करना, जब रील्स देखोगे ना, तो उस टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी, उस टाइम आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा, क्योंकि आप एडिक्टिव हो चुके हो। वो एक तरीके से आपके दिमाग पे डोपामिन रिलीज करता है, आपको एक हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन, ठीक है, जो आपको खुशी देता है, और ये एक तरीके से एक ड्रग का काम करता है। जो जितने भी इंस्टाग्राम है, रील्स वगैरह, अगर आप गलत तरीके से यूज़ करो, वही इंस्टाग्राम को आप सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आप कुछ ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो जहाँ से आप चीज़ें सीखो। आप ऐसा कंटेंट देखो जहाँ जो खुद सर्च करके आप देखो कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर टॉपिक पर ही कंटेंट देखना है, तब तो ठीक है, इंस्टाग्राम आपके लिए हेल्पफुल है, तब यूट्यूब भी हेल्पफुल है, हर टेक्नोलॉजी, हर सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल है। बट रैंडमली कुछ भी आ रहा है, मतलब मैंने स्क्रॉल किया, वो नाली में लौट रहा है कोई बंदा, मैं उसको ही देखने लगा, फिर स्क्रॉल किया, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन के लड़कियां डांस कर रही हैं, उनको ही देखने लगा। तो ये मतलब तुम्हें खुद नहीं पता क्या आने वाला है, बट जैसे जैसी चीज़ें आप देखने लगते हो ना, जिन जिन चीज़ों पर आप अटेंशन देने लगते हो ना, एल्गोरिदम को लगता है कि भाई ये बंदा बस यही देखना चाहता है, तो आपके सामने फिर वही कंटेंट आता है जो आप देख रहे हो, जितना जो आपकी फीड में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ से बचना है अगर सच में कुछ प्रोडक्टिव करना है तो। और इस पर आप जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, उतनी आपकी लाइफ स्पॉइल होती जाएगी। तो आप बेटर आप यही कर सकते हो यार कि इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ ही ना करो, ठीक है, या फिर यूज़ करो तो सिर्फ मुश्किल से 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या उससे भी कम, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। फिलहाल हमने इतने टॉपिक तो कवर कर लिए, अब हम आते हैं सॉल्यूशन एंड पाथ फॉरवर्ड्स पे। तो इसको क्लोज कर देते हैं, हम बात करेंगे सॉल्यूशंस पे। ओके, तो सॉल्यूशंस यार ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन एआई, पॉजिटिव साइड अगर हम देखें इसका, तो एआई में अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि आपको एआई सीखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी है। जॉब ओपनिंग्स हैं ऑलमोस्ट 4 लाख, सॉरी इट्स आई थिंक 4 मिलियन, राइट, हाँ 4 लाख ही है, ओके। 4 लाख एआई जॉब्स ओपनिंग इन इंडिया, करंटली 4 लाख जॉब्स हैं इंडिया में एआई से रिलेटेड, और ये 2027 तक 2.3 मिलियन इससे रिलेटेड जॉब्स होंगी। बट खो कितनी रही हैं? 4 to 5 मिलियन जॉब्स, और आ कितनी रही है? 2.3 मिलियन या उससे कम। ये तो एस्टिमेटेड है ना, बट ये जॉब्स वही लोग कर पाएंगे जिनको इन टूल्स का नॉलेज है, जिन्होंने इन टूल्स को यूज़ करके कुछ बना के रखा है, जिनको पता है एनाटेन का यूज़ कैसे करना है, जिनको पता है कि लवेबल का यूज़ कैसे करना है, जिनको पता है कि दूसरे एआई टूल्स का यूज़ करके हम कैसे अपने काम को तेज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। और उन सब एआई टूल्स को यूज़ करने के लिए कोई भी एआई टूल्स, मोस्टली जो प्रोडक्टिव एआई टूल्स है ना, वो फ्री नहीं है चैट जीपीटी के अलावा। हम चैट जीपीटी का तो काफ़ी हद तक आप फ्रीली यूज़ कर पाते हो, बट अगर आप करियर से रिलेटेड अगर कुछ जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है ना एआई टूल्स, मोस्टली कॉस्टली ही हैं। और कॉस्टली इन द सेंस कि इतना कॉस्टली नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे होते हो ना, तो आपको कॉस्टली लगता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज वालों की होनी चाहिए कि यार ये आपको एआई टूल्स का नॉलेज, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करें, आप वहीं पर चीज़ें सीखो, आप वहीं पर इन टूल्स को यूज़ करके कुछ बनाना सीखो, प्रोजेक्ट बनाना सीखो, ताकि इंडस्ट्री में जब आप आओ तो आपको ऐसा लगे कि भाई ये टूल पे तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी कर लेंगे और कंपनी
को ऐसा लगेगा चलो ठीक है, हमें कुछ नया सिखाना नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में पैसे बचेंगे, क्योंकि कंपनियां पैसे बचा रही हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है, इस वजह से वो ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेन मुद्दा यही पर आता है। AIML जॉब्स भी यार 25% ईयर ऑन ईयर, हर एक साल, एक मतलब हर साल 25% AIML जॉब बढ़ेंगी ही। तो AIML जॉब्स तो बढ़ने वाली ही हैं, बट वही है ना कि अब जब आपके अंदर स्किल है तो आप इससे रिलेटेड आप जॉब पा पाओगे। और आप अगर एकदम फ्रेशर हो ना, तो फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि भाई कुछ भी हो, आप थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बट आप इन टूल्स को यूज़ करना सीखोगे, इनका यूज़ करके कुछ बनाओगे, और जब आप लोगों को दिखाओगे कि भाई आपको ये चीज़ आती है, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एज अ फ्रेशर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगा आई डोंट नो, बट ये चीज़ें अभी जो हैं, अभी तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाती है कि कंपनीज़ को भाई फ्रेशर्स को जॉब देना ही पड़ेगा, तो फिर जाके ये चीज़ें आसान हो सकती हैं, बट ऐसे तो नहीं होने वाली, क्योंकि कंपनीज़ को पता है ना कि भाई हम फ्रेशर को ट्रेन करने से बेहतर है हम मिड लेवल सीनियर्स को या फिर जिनको अच्छा एक्सपीरियंस उनको हायर कर लेंगे, तो हमारा काम डायरेक्टली अच्छे से चलने लगेगा। तो वो तो प्रॉफिट देखेंगे ना। तो अगर इन पर पॉलिसीज़ ना रखी जाए ना, तो फिर ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सैलरी तो देखो ही मत, सैलरी लोग देखते हैं यार कि मुझे सीधा करोड़ का पैकेज ही चाहिए, मतलब जहाँ से 5 LPA 2 LPA 3 LPA पैकेज मिल रहा है स्टार्ट करने में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत उनको हेजिटेट होता है। बट रियलिटी यही है ना कि आज के टाइम में तो 3 LPA जॉब भी बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिल रही है। तो आप जहाँ से भी आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आप सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, ओके। ज्योग्राफी, स्पीड, स्प्रेड, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। देखो अभी के टाइम पे ना वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारी कंपनीज को ऐसा लगता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे लोग अच्छे से काम नहीं करते, टाइम पास करते रहते हैं, इस वजह से ऑफिस बुला रही है। बट ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली हैं, आगे फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, क्योंकि लोग अब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए काम करने के लिए। क्योंकि हो सकता है यार कि मैं टीवी देखते देखते काम करना पसंद करता हूँ, कुछ लोग होते हैं मैं खाना खाते खाते चीज़ें करना पसंद करते हैं, तो ऑफिस में तो उतना चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती नहीं है। तो धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी आगे। AI एज एन असिस्टेंट, हाँ AI लोग एज एन असिस्टेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आज के टाइम पर जैसे पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे मुझे किसी से कुछ पूछना है, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में करियर एडवाइस लेनी है, तो मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, या जो उस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे पूछता हूँ। बट आज के टाइम पे आप AI को एज एन असिस्टेंट काम यूज़ कर सकते हो। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है भाई, AI से बोलो ना, AI का यूज़ करो, ChatGPT का ये जो वॉइस वाला फीचर है उसको ऑन कर लो, बोलो, जितनी बात करनी है उतनी कर लो। इंग्लिश में बात करनी है, तमिल में बात करनी है, मराठी में बात करनी है, जिस लैंग्वेज में बात करनी है, आई थिंक मराठी का तो नहीं होगा, बट काफ़ी सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता होगा, ठीक है। तो आप उस पर बात कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई करियर एडवाइस चाहिए, आपको कहीं पर जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए कि कहाँ कहाँ मैं घूमूँ, कैसे कैसे जाऊँ, हर चीज़ से रिलेटेड आपको जवाब देगा, हर चीज़ से रिलेटेड आपको गाइड करेगा। तो लोग AI को एज एन असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। और आपको अगर AI एज एन असिस्टेंट यूज़ करना नहीं आता ना, तो आप काफ़ी पीछे हो, आप AI को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो असिस्टेंट एक तरीके से यार काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, हर कोई आपके लिए असिस्टेंट के तौर पे काम नहीं करेगा, बट AI अगर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है ना, तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। हॉटेस्ट सेक्टर ग्लोबली, लार्जेस्ट IT कंपनीज इन्वेस्टिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल। हाँ ये तो है ही यार कि जो कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, वो तो AI पे स्पेंड कर रही हैं ताकि वो और एक्सपैंड कर सके और प्रॉफिट कमा सकें। रिकमेंडेड अप्रोच करियर ट्रांजेक्शंस। रिकमेंडेड अप्रोच क्या है कि भाई IT एम्प्लॉयड स्टे इन करेंट जॉब फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो ना, तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको वो जॉब तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आप एक दूसरी जगह पे आप स्विच ना कर लो। लोग क्या करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स तो होती ही है, हर जगह होती है, किसी भी ऑफिस में चले जाओ। वो बात अलग है जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे आउट ऑफ इंडिया उतना पॉलिटिक्स नहीं होती, बट इंडिया में जब तक जितनी भी कंपनी है, हर कंपनीज़ में पॉलिटिक्स होती है, उतना अच्छा वर्क कल्चर नहीं मिलता आपको। और जो सीनियर लेवल पे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो इतना सपोर्ट भी नहीं करते जूनियर लेवल स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ को। बहुत कम कंपनीज़ में ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जूनियर्स को, जहाँ पर फ्रेशर्स को सपोर्ट किया जाए, जहाँ पर उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो वो एक चीज़ मिसिंग लगती है लोगों आज के टाइम पे, ठीक है। अपस्किल इन AI, नाइट्स, वीकेंड्स, हॉलीडेज। अपस्किल इन AI पे तो अपस्किल करना पड़ेगा। आप जिस भी प्रोफाइल में हो, धीरे धीरे AI को यूज़ करना सीखो, वहाँ पे उसको यूज़ करके चीज़ें आसान करना सीखो, चीज़ें ऑटोमेट करना सीखो। वो सीखोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यूटिलाइज AI कोर्सेज, फ्री पेड सर्टिफिकेशंस।
कोर्सेस देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्सेज ही लो। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास एक दो सर्टिफिकेट होते हैं ना एज अ फ्रेशर, तो हेल्प करता है। बट अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग एआई के बारे में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इवन आप चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी स्टूडियो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह सोर्सेज पर देख सकते हो। आप मीडियम पर बहुत सारे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। इवन मैंने भी स्टार्ट कर दिया मीडियम पर आर्टिकल्स लिखना, मैं उसके लिंक दे दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार कि मीडियम में जो मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ ना, आप मेरे को फॉलो कर लेना। और आपसे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, मुझे पता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ से रिलेटेड मैं धीरे धीरे आर्टिकल्स लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए और आप गलतियां करना कम कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं लाता रहूँगा आपके लिए, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर चीज़ें करने में मन नहीं लगता, राइट। गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना तो यार चीज़ें आसान होती ही नहीं। हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब तक नहीं मिलता, जब तक हमें ठोकरें नहीं लगती, जब तक हम प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए अपने हाथ पैर नहीं चलाते, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए इंटर्नशिप, और अगर मिलता है कहीं पर, भले आपको सैलरी थोड़ा कम मिल रही है, बट आप करके चीज़ें सीख सकते हो वहाँ पे। ओके, बिल्ड पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस। पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस के साथ अगर बनाते हो तो बहुत ही बेटर है। आपको एक्सपीरियंस होता जाए, चीज़ें करते जाओ। कंपनी में अगर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, खुद से कुछ बनाते जाओ। उसको लिंक्डइन पर, गिटहब पर रिपोजिटरी बनाओ, गिटहब पर उसको लिंक्डइन पर भी पोस्ट करो, वीडियोस बनाओ उससे छोटे छोटे रिलेटेड, यूट्यूब पर पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे नहीं, एक्स पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो कि आपके डोमेन से रिलेटेड हो। तो अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना, तो आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपके अच्छे अच्छे कनेक्शंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। स्लो स्टेडी ट्रांजिशन इन टू एआई रोल्स। धीरे धीरे ना हर चीज़ें एआई पे डिपेंडेंट हो रही हैं, और हर चीज़ें धीरे धीरे एआई पर ट्रांजिशन हो रही हैं, बदल रही हैं, एक नया रूप ले रही हैं। तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, रिकमेंडेड अप्रोच फॉर स्टूडेंट्स। क्या क्या अप्रोच हैं यार, क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले यार, ट्रीट कॉलेज क्लासेस ऑन एज अ जॉब। ट्रीट कॉलेजेस और क्लासेस एज जॉब। हाँ ठीक है, कॉलेज या क्लासेस को आप जॉब की तरह ले सकते हो। कि जॉब में क्या करते हो कि भाई आप कॉलेज जाते हो तो आप कुछ सीखते हो, आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हो। वैसे आप जब कॉलेज जाओ ना, तो आप सिर्फ टाइम को बर्बाद मत करो, आप वहाँ पर जाके कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करो, कुछ बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम पर जाके सिर्फ लेक्चर्स ही अटेंड करो। आपको अगर लेक्चर्स लेने में मज़ा नहीं आ रही है, आप टीचर से बात करो, भाई मेरे को लेक्चर्स में काम मज़ा नहीं आ रही है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, आप मेरे को सपोर्ट करो। ठीक है, ऐसे करके आप एज अ जॉब उसको ट्रीट करो। क्योंकि वो 4 साल जो आप कॉलेज को देने वाले हो ना, वो ऐसे होने चाहिए ना, जो कि 4 साल से के बाद जब आप कॉलेज से निकलो ना, तो आप एक ऐसे इंसान बनकर निकलो जिसको एक इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस हो जाए, उसको इतना एक्सपोजर हो जाए कि भाई आप कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कहीं पे भी चले जाएं, हम वहाँ पे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, हम धूम मचा देंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नॉलेज, ऐसा स्किल, ऐसा चीज़ें आपके अंदर बिल्ड होनी जानी चाहिए जब तक आप कॉलेज के अंदर हो। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, और काम आपको फर्स्ट डे से करना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से में रहना पड़ेगा। हाँ, खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर करते हो, रिलेशनशिप्स वगैरह, वो भी ज़रूरी है, बट साथ साथ अपने करियर के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा। ओके, टेक AI कोर्सेज, डिवोट टाइम टू AI स्टडी आफ्टर एकेडमिक्स, परस्यू फ्रीलांसिंग एंड इंटर्नशिप। आप ट्राई कर सकते हो, अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन रैंडम गेम्स एंड वीडियोस। हाँ, थोड़ा बहुत करने से बच सकते हो, बट हाँ, खेलने में मन लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो खेलो, ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम आते हैं रोल्स लेस इम्पैक्टेड बाय AI। तो ऐसे काम जैसे पीपल कनेक्शंस एंड एम्पैथी, जो जैसे लोग होते हैं ना कि हम मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करूंगा तो उसको मेरे से बात करके अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस टाइप की तो जॉब नहीं जाने वाली। जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस, पेशेंट्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जॉब तो नहीं जाने वाली, क्योंकि आप AI आपके इमोशंस को नहीं समझता ना। और धीरे धीरे हो सकता है डेवलप हो जाए वो चीज़ें, बट अभी के तौर पे AI आपके इमोशंस को नहीं समझता। तो इमोशंस वाले जो काम हैं वो तो आप अभी फ्रीली कर ही सकते हो। फिजिकल लेबर, जैसे फिजिकल लेबर, घर बनाना है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिकल वर्क, ये सारी AI नहीं लेने वाला, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, परसीव्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, बट धीरे धीरे वो ऑटोमेट हो जाएंगी। अब कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन जो आपको अभी करना है, क्या क्या कर सकते हो? रिकॉग्नाइज परमानेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट। आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म शिफ्ट क्या होने वाला है, आज से 10 साल बाद इस जॉब मार्केट का क्या होने वाला है। ये चीज़ आप ग्रॉक से पूछ सकते हो, उसके डीप सर्च को से का यूज़ कर सकते हो, थिंकिंग मॉडल का यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको एक फ्यूचरिस्टिक एक व्यू पॉइंट देगा सोचने के लिए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है।
आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज़ के बारे में। पार्टिसिपेट इन शिफ्ट टू अवॉइड बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन सी चीज़ों में करना पड़ेगा, जिस डोमेन से आप रिलेटेड हो, जिस पर आप करियर बनाना चाहते हो, तो क्या ज़रूरी है सीखने के लिए, उन चीज़ों को आज से सीखना स्टार्ट करो। कोई एआई कोर्सेस लेना है, कोई एआई सर्टिफिकेट लेना है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है, उन पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन लेना ज़रूरी है। India's demographic advantages 80-30 age band, I don't know what is this, embrace AI as a tool as a friend। हाँ, AI को एज अ टूल एज अ फ्रेंड फील कर सकते हो आप। ऐसा मत सोचो यार ये मेरी जॉब ले लेगा, आप ऐसा सोचो कि इसको अगर मैं सही तरीके से यूज़ कर लूँगा तो मैं 10 लोगों का काम एक AI टूल का यूज़ करके कर सकता हूँ और अपने लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ बना सकता हूँ। अगर ये थिंकिंग आपके अंदर आ गई तो आप AI को सही तरीके से उपयोग कर पाओगे और आप खुद से एक सोलोप्रेन्योर भी बन पाओगे, ठीक है। और सोलोप्रेन्योर बनना आज के टाइम पे बहुत आसान है, क्योंकि AI टूल्स काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैंडल कर सकता है जिसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपके अंदर एक ऐसा विजन है, आपके अंदर इतनी क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत पैसा भी लगाने के लिए है, तो आप सोलोप्रेन्योर बन सकते हो आराम से, घर बैठे आप खुद का अकेले बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी के तौर पर मुमकिन है, पहले नहीं थी। ओके, लर्न एंड इंटीग्रेट AI इनटू करियर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा AI को अपने करियर में, जिस पर्टिकुलर फील्ड से आप रिलेटेड हो, इवन आप डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हर जगह पे आपको AI को यूज़ करके चीज़ें आसान करना सीखना पड़ेगा, ताकि आप कंपनी में, बिजनेस में, जहाँ पे भी हो, हर जगह आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरेशन, और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं, बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी भी हो गई होगी कि एक्चुअली में क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच कि आप यार पूरा वीडियो देखे हो, और नहीं देखे हो तो आप नहीं देखने वाले को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आपने अगर इसको प्रॉपर देखा होगा तो आपको पता चला होगा यार कि हमने कितनी सारी चीज़ों पर बात की है। और कोई भी डाउट्स अगर आपके दिमाग पे रहा होगा ना, ऑलमोस्ट मैंने कवर किया होगा, ठीक है, क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आप दिमाग पे कोई सवाल है और वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और एक हाइप वाला ऑप्शन आता है, कमेंट जब करोगे ना, एक हाइप वाला ऑप्शन आता है, आप हाइप भी करो वीडियो को। जब आप हाइप करते हो ना तो दूसरे लोगों तक भी मुझे पहुंचने का मौका मिलता है, और जब मैं दूसरे लोगों तक पहुंचूंगा ना, जैसे जैसे रीच बढ़ेगी, अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा कॉन्टेंट लाएंगे, ताकि आपकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, और सोसाइटी की भी हेल्प हो, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के वीडियो में, तो इसको समाप्त करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।